अर्थो न संभृतः कश्चित् न विद्या काचिदर्जिता न तपः संचितम किंचित गतम च सकलम वयः। न धन संचय किया जाए न विद्या का ही अर्जन कोई कर सके, न ही कुछ तप का संचय हो सके और यूं ही संपूर्ण आयु व्यर्थ बीत जाए तो ऐसे जीवन से क्या लाभ। पर इस जीवन में हम भारत और भारतीयता से ओतप्रोत रहें, इसी सत्प्रेरणा से अनुप्राणित और प्रेरित होकर हम लाते हैं आप सभी दर्शकों के लिए भारतीय संस्कृति के विविध रूपों को एक रूपता के ताने बाने में पिरोकर, जिसका नाम है सुप्रभातम। तो इसी सुप्रभातम कार्यक्रम को लेकर पुनः उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच, नारायण दत्त मिश्र। हार्दिक स्वागत और सत्कार के साथ स्वीकारें हमारा सादर नमस्कार। कहा गया है कि जो कार्य दूसरे के अधीन हो उन्हें यत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिए, पर जो कार्य अपने वश में हो उन्हें यत्नपूर्वक अवश्य ही पूरा करना चाहिए। अतः यत्न को, बल्कि कहा यह जाए कि समय सापेक्ष यत्न की महिमा को हमें समझने की आवश्यकता है और इससे भी पहले हमें समय की, अपनी सांस्कृतिक समझ की गरिमा को अधिक आत्मसात करने की आवश्यकता है। आप जानते ही हैं कि इसी सामयिक सांस्कृतिक समझ को संवर्धित करती है भारतीय काल गणना की हमारी चिरंतन परंपरा, और इसकी वैज्ञानिकता को सांकेतिक रूप से आपके समक्ष रखता है हमारा पहला प्रभाग, आज का पंचांग। तो आइए जान लेते हैं आज की तिथि, वार और नक्षत्र के बारे में। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, बृहस्पतिवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आज के पंचांग के बाद अब समय है सुप्रभातम में सुभाषित की प्रस्तुति का। जीवंतम मृतवन मन्ये देहिनम धर्मवर्जितम, मृतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी न संशयः। अर्थात धर्म से रहित जीवित व्यक्ति को भी मरे के समान समझना चाहिए और धर्मशील मनुष्य को मृत्यु प्राप्त होने पर भी दीर्घजीवी मानना चाहिए, क्योंकि धर्मशील व्यक्ति की कीर्ति सदा अमर रहती है। तो धर्मशील या कर्तव्यपरायण रहा जाए और इस तरह के सुंदर व प्रेरक वचनों के साथ हम विवेकशील भी रहें। अतः हम प्रस्तुत करते हैं अपने दूसरे प्रभाग सुभाषित को आपकी सुपरिचित 3 भाषाओं के साथ। तो देखते हैं क्या है आज का सुभाषित। एकः शत्रुर्न द्वितीयोऽस्ति, शत्रुरज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन्, येनावृतः कुरुते संप्रयुक्तो घोराणि कर्माणि सुदारुणानि। अज्ञान से घिरकर और उससे प्रेरित होकर मनुष्य अत्यंत घोर और क्रूरतापूर्ण कर्म करने लगता है। इसलिए यह कहा गया है कि इस संसार में व्यक्ति का एक ही शत्रु है, वह है अज्ञान। उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं। Surrounded by ignorance and inspired by it, man starts committing extremely grave and cruel acts. That is why it is said that a person has only one enemy in this world, that is ignorance. There is no other enemy like it. और अब समय है सुप्रभातम में भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी विशेष प्रस्तुति का। नदियाँ केवल बहती नहीं है, बल्कि वे जीवन के गीत गाया करती हैं, और इन्हीं नदियों में से एक है देव नदी नर्मदा, जिसकी महिमा अपरंपार है। इसे भगवान शिव की पुत्री कहा गया है और इसका हर कंकड़ बाण लिंग के रूप में पूजनीय है। पुराणों के अनुसार गंगा में स्नान का पुण्य नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मिल जाया करता है। आइए देव नदी नर्मदा के बारे में जान लेते हैं, जो भारतीय संस्कृति में आस्था, मुक्ति, अध्यात्म और जीवन का प्रतीक है। नदियों के साथ बहते हुए हम उनके किनारों और चट्टानों पर पैदा हुए जीवन से मिलते हैं।
नई संस्कृति को देखते हैं, नए गीत सुनते हैं, क्योंकि नदियां सिर्फ बहती नहीं, नदियां गाती हैं जीवन के गीत। इन्हीं नदियों में से एक है देव नदी नर्मदा, जिसकी महिमा अपरंपार है और जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा और पौराणिक कथाओं में नर्मदा नदी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है। इसे केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि एक जीवित देवी और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नर्मदा को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। मान्यता है कि इसका अवतरण स्वयं शिवलोक से हुआ था, जिसके कारण इसे शिव पुत्री या शंकरी भी कहते हैं। यही कारण है कि इसका हर कंकड़ भी शंकर के समान पूजनीय माना जाता है और इसके तट से पाए गए पत्थरों को बाण लिंग के रूप में पूजा जाता है। शिव की देह से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इससे नाम है माहेश्वरी गंगा। इसकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इसकी कथा शास्त्र में आती है। जिस स्कंद पुराण है, सबसे बड़ा पुराण है वो हमारा, वो उसका एक खंड है अवंतिका खंड और उसका एक उपखंड है रेवा खंड। इस रेवा खंड के अंदर, रेवा एक नाम है माँ नर्मदा का, तो उसके अंदर नर्मदा की उत्पत्ति, उसका महत्व, उसके तीर्थ, सबका विस्तार वर्णन किया गया है। पुराणों में नर्मदा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह नर्मदा के केवल दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु जैसे मंत्रों में इसे गंगा के समान ही पवित्र और मोक्षदायिनी नदी का दर्जा दिया गया है। नर्मदा की सबसे खास बात यह है, यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। नर्मदा परिक्रमा को एक महान और मोक्षदायक धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पैदल चलकर इसकी पूरी यात्रा करते हैं। यह नदी भारतीय संस्कृति में सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि जीवनदायिनी भी है। यह मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों की जीवन रेखा है, जो कृषि, जल और जीविकोपार्जन का आधार है। नर्मदा अपने तटों पर कई प्राचीन मंदिर, आश्रम और तीर्थ स्थलों को भी संजोए हुए है, जैसे ओंकारेश्वर और महेश्वर। इस प्रकार नर्मदा भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में एक नदी से कहीं बढ़कर है। यह आस्था, मुक्ति, अध्यात्म और जीवन का प्रतीक है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी इस विशेष प्रस्तुति के साथ ही सुप्रभातम में अभी समय हो गया है एक अल्प विराम का। हम जल्दी ही लौटेंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चौथा। सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन प्रोटीन। MDH कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुप्रभातम में आप सभी का पुनरपि स्वागतम। और अब समय है स्वास्थ्य मंत्र की से जुड़ी हमारी विशेष प्रस्तुति का। टाइफाइड शरीर में संक्रमण की वजह से होता है। यह सीधे जिगर को नुकसान पहुंचाता है और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर को भी यह नुकसान पहुंचाता है। आइए जान लेते हैं कि यह बैक्टीरिया शरीर में किन कारणों से प्रवेश करता है। मियादी बुखार यानी टाइफाइड एक आम समस्या है। संक्रमित होने के बाद कुछ ही दिनों में व्यक्ति में इस रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। टाइफाइड फीवर, इसको इंटरिक फीवर भी बोलते हैं। ये साल्मोनेला टाइफी पैराटाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है।
इसके लक्षण हैं, पेशेंट को फीवर बहुत ज़्यादा होता है, स्टेप लैडर फीवर बोलते हैं। ये लगातार बढ़ता जाता है, फीवर 102, 103, 104 तक धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और इसमें और भी लक्षण होते हैं, जैसे पेट दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, और कई बार होता है रैसेस हो जाते हैं बॉडी पे, जिसको रोज स्पॉट्स बोलते हैं। रोज स्पॉट्स मिलता तो कम है, लेकिन वो होते हैं एंटेरिक फीवर में। कभी कभी तो एक सप्ताह में भी सही हो जाता है, यदि इम्यूनिटी सही हो तो, नहीं तो 1 महीना तक भी चल सकता है। इसको डायग्नोसिस करने का तरीका है, तो इसमें सबसे पहले जो जनरल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो कराने चाहिए। IgM टाइफाइड डॉट एक आता है इन्वेस्टिगेशंस के लिए, वो इमीडिएट करा लेना चाहिए। 2-3 दिन के अंदर भी वो कर सकते हैं, 2 दिन 3 में कर सकते हैं। हफ्ता दिन हो जाता है तो फिर विडाल टेस्ट आता है, वो करा के देख लेना चाहिए। ये संक्रमण साफ सफाई की कमी, दूषित जल व दूषित भोजन के माध्यम से फैलता है। डायग्नोसिस के बाद जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है टाइफाइड का, तो फिर इसके अगेंस्ट में जो है वो मेडिकेशन देना चाहिए। तो इसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज करते हैं, और कई बार होता है कल्चर कराना पड़ जाता है। धीरे धीरे जो है टाइफाइड फीवर लंबा चलता जाता है, तो इसमें कल्चर सेंसिटिविटी करा के देखते हैं कि रेसिस्टेंट है या सेंसिटिव है। यदि सेंसिटिव है तो उसके अगेंस्ट में अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक यूज करते हैं, रेसिस्टेंट है तो रेसिस्टेंट के अकॉर्डिंगली जो है टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट करते हैं। अब है कि टाइफाइड फीवर, इसके प्रिवेंशन का भी कुछ ये होना चाहिए, तो उसके लिए वैक्सीनेशंस अवेलेबल है। आप जो ट्रेवलर्स होता है खास करके, उसको इसमें वैक्सीनेशन लेना चाहिए। इंजेक्टेबल भी होता है, ओरल भी होता है। ओरल में कैप्सूल्स आता है, जिसको अल्टरनेट डे 3-4 डोज ले सकते हैं, उसके बाद उसको रिपीट कर सकते हैं 5 साल में। तो वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। सही इलाज से कुछ ही दिनों में इसके लक्षण ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में गंभीरता बढ़ सकती है और व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ सकता है। साफ सफाई का ध्यान और सावधानी रखना इससे बचाव का उपयोगी विकल्प है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी है योग। आइए देखते हैं भोजन से पहले कौन सी यौगिक क्रियाएं करना लाभकारी है। भोजन के पहले अगर सही तरीके से कुछ आसनों को कर लिया जाए तो भोजन पचाने के लिए शरीर तैयार हो जाता है, और जब भोजन पचाने के लिए शरीर तैयार हो जाएगा तो जो रस है वो उसे लेना वो बहुत अच्छे से ले सकेगा। तो हम जानते हैं आज कुछ आसन जो हमें भोजन के पहले कर लेना चाहिए। सबसे पहला आसन है गोमुख आसन। दोनों पैरों को लंबा रखेंगे और धीरे धीरे एक एक करके दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। दोनों घुटनों को एक के ऊपर एक लाने की कोशिश करेंगे। जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर ले जाकर दूसरे हाथ को पीछे से नीचे से ले जाएंगे और अच्छे से होल्ड करेंगे। इसी स्थिति में करीब 30 सेकंड्स हम बैठेंगे। जब हम इस तरह से बैठते हैं तो हमारा स्पाइन इरेक्ट होता है, छाती ओपन होती है, तो लंग्स बहुत अच्छे से श्वास को ग्रहण करते हैं, तो शरीर के सारे ऑर्गन अच्छे से काम कर पाते हैं और भोजन अच्छे से पचाने में तैयार हो जाते हैं। दूसरा आसन योग मुद्रा। आराम से क्रॉस लेग स्थिति में बैठ जाएंगे। किसी भी एक हाथ से दूसरी कलाई को पीछे पकड़ लेंगे, स्पाइन को इरेक्ट करेंगे, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकते जाएंगे। कंधों को और हाथों को ढीला छोड़ देंगे। इसमें भी करीब हम 10 से 15 सेकंड रुकेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, ट्विस्ट करेंगे और इसी तरह हम साइड में भी झुकेंगे। देखिए बहुत अच्छे से ट्विस्ट होने से पेट के सारे ऑर्गन बहुत अच्छे से दबा पा रहे हैं, और जब हम वापस उठेंगे तो उनमें ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छे से आएगा। इसी को हम दूसरी तरफ भी इस तरह से करेंगे। बॉडी को ढीला करना मत भूलिएगा। तो पेट में जो गैस है या कोई अकड़न है, जकड़न है, उसे बहुत अच्छे से रिलीज करता है, और जब ये अकड़न जकड़न गैस निकल जाती है तो शरीर भोजन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह से भोजन के पहले अगर कुछ आराम कर लिया जाए, वो चाहे मकर आसन में हो, मकर आसन की पोजीशन इस तरह से रहती है, या सुखासन हो और या पद्मासन हो। इस स्थिति में जब हम 2 से 5 मिनट बैठते हैं, मन पूरी तरह शांत होता है
और भोजन को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। सारे वेगों से हमें मुक्ति मिल जाती है क्योंकि मन शांत हो गया है। अब जब हम भोजन करते हैं तो हम आसानी से धीरे धीरे भोजन करते हैं, और जब हम धीरे धीरे माइंडफुली भोजन करते हैं तो वो पचता भी बहुत आसानी से है। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हम क्या खाते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर पर तो पड़ता ही है, मन पर भी पड़ता है। खाने में फाइबरस फूड खाएं, जितने फाइबर ज़्यादा होंगे उतना फ़ायदा है, और इसीलिए ये फल खाएं, सब्जी खाएं, हरी हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, ये ज़रूरी है और वो रूटीन में आ ही जाना चाहिए। उसी तरह खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम चलना कभी ना भूलें, हमेशा याद रखें। खाना खाने के बाद सौंफ, अजवाइन जैसी चीज़ें ज़रूर खा लें, और इससे पेट फूलेगा नहीं, गैसेस होगी नहीं, उल्टी हट जाएगी। रात को सोने के पहले ज़रूरी है कि हम सब ये चीज़ों से दूर रहें, मोबाइल ये वो, कम से कम 1 घंटा पहले, और कुछ अच्छा सोचें, क्या अच्छा हुआ दिन में, अच्छा लिखें, ये जर्नलिंग करें। इससे मन बहुत ही सही स्थिति में पहुंच जाएगा और नींद भी बहुत अच्छी आएगी, शरीर को पूरा सही ढंग से आराम मिलेगा, हार्मोन्स सही बैलेंस में रहेंगे। नमस्कार। और अब क्रम है संस्कृत पाठशाला का, तो आइए जान लेते हैं संस्कृत के सरल वाक्यों को हमारे संस्कृत पाठशाला प्रभाग के माध्यम से। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम स्टूडेंट अर्थात विद्यार्थी के साथ वार्तालाप के समय प्रयोग में होने वाले वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। यदि वहां पर पूछना हो आपका नाम क्या है तो पूछेंगे भवतः नाम किम, भवतः नाम किम। यदि पूछना हो आप कहाँ पढ़ते हो तो पूछेंगे भवान कुत्र पठति, भवान कुत्र पठति। यदि वाक्य आए मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूं तो संस्कृत में कहेंगे अहम एतस्मिन् एव महाविद्यालये पठामि, अहम एतस्मिन् एव महाविद्यालये पठामि। यदि वाक्य हो मेरा परीक्षा समय आ रहा है तो कहेंगे मम परीक्षा कालः आगतः, मम परीक्षा कालः आगतः। कैसी तैयारी है यदि छात्र से यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे सिद्धता कथम अस्ति, सिद्धता कथम अस्ति। और यदि उत्तर मिले कोर्स ही पूरा नहीं हुआ तो इसे संस्कृत में कहेंगे पाठ्यक्रमः एव न समाप्तः, पाठ्यक्रमः एव न समाप्तः। यदि वाक्य हो गणित माने मेरे लिए सरदर्द तो संस्कृत में कहेंगे गणित श्रवण मात्रेण मम शिरोवेदना, गणित श्रवण मात्रेण मम शिरोवेदना। मुझे फिलॉसफी पसंद है, मह्यम दर्शन शास्त्रम रोचते, मह्यम दर्शन शास्त्रम रोचते। मेरी लिखाई सुंदर नहीं है, मम लेखनम सुंदरम नास्ति, मम लेखनम सुंदरम नास्ति। यदि वाक्य हो क्या इस उपन्यास को पढ़ा तो संस्कृत में कहेंगे अपि एतम उपन्यासम पठितवान, अपि एतम उपन्यासम पठितवान। बहुत बढ़िया है, बहु सम्यक अस्ति, बहु सम्यक अस्ति। बहुत पहले पढ़ा था, बहु पूर्वमेव पठितवान, बहु पूर्वमेव पठितवान। यदि वाक्य हो कल उठने में देर हुई तो संस्कृत में कहेंगे ह्यः उत्थाने विलंबः जातः, ह्यः उत्थाने विलंबः जातः। कल तो छुट्टी थी। यदि इस वाक्य को संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे ह्यः तु विरामः आसीत्, ह्यः तु विरामः आसीत्। जरा पेन देना। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे कृपया लेखनीं ददातु, कृपया लेखनीं ददातु। आओ खेलते हैं। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे आगच्छतु क्रीडावः, आगच्छतु
क्रीडावः। नहीं, बहुत पढ़ना है। नैव पठनीयं बहु अस्ति। नैव पठनीयं बहु अस्ति। क्या मुझे पढ़ना नहीं है? किम मया पठनीयं नास्ति। किम मया पठनीयं नास्ति। मित्रों, प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ वाक्यों को धीरे धीरे सीखने व नित्य अभ्यास करने से आपका भाषाधिगम बढ़ता जाएगा। ऐसे ही वाक्यों को जानने व अभ्यास करने के लिए आप संस्कृत पाठशाला से जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भेजते रहिए। आज की कक्षा में इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी संस्कृत की कक्षा में नए विषय, नए वाक्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और सुप्रभातम में अब समय हो गया है एक प्रेरक प्रस्तुति का, जहां आपको मिलवाते हैं गांधीनगर गुजरात के भूपेंद्र त्रिपाठी से, जो अपनी एक नई यात्रा पर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार थे। विदेश में एक परियोजना पर वे काम करने जा रहे थे, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उन्हें लकवा का दौरा पड़ा, कैंसर का पता चला और फिर उनकी दृष्टि चली गई। लेकिन इन बाधाओं से उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसले से सभी बाधाओं को पार किया और आज RBI अहमदाबाद के सुपर कुशल प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं। आज वे न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। कैंसर से जूझते मरीजों को वे न सिर्फ उम्मीद देते हैं बल्कि अपने अनुभवों से यह भी सिखाते हैं कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी कहानी साबित करती है कि सच्ची आस्था और अटूट संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। मिलिए भूपेंद्र त्रिपाठी से, जो हिम्मत, संघर्ष और आत्मविश्वास की मिसाल पेश कर रहे हैं। गांधीनगर गुजरात में रहने वाले भूपेंद्र अपने छात्र जीवन में बेहद मेधावी थे और एक प्रतिष्ठित कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन एक रात उनकी जिंदगी अचानक बदल गई। एक पैरालिसिस अटैक ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया और MRI स्कैन के बाद जो सच सामने आया उसने सभी को हिला दिया। उनकी रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर था और डॉक्टरों ने कह दिया कि उनके पास अब केवल 5-6 हफ्तों का समय ही बचा है। कोई इलाज नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन भूपेंद्र और उनकी मां ने हार नहीं मानी। कीमोथेरेपी और तमाम कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कैंसर से 2 साल तक लड़ाई लड़ी और आखिरकार डॉक्टरों ने उन्हें 100% कैंसर मुक्त घोषित कर दिया। लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि कैंसर के इलाज के दौरान दी गई भारी दवाइयों के कारण उनकी आंखों की नसें पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं और वे धीरे धीरे पूरी तरह से अपनी आंखों की रोशनी खो सकते हैं। ये झटका उनके लिए असहनीय था। वो टूट गए, अवसाद में भी चले गए, लेकिन फिर से खुद को संभाला, ब्रेल लिपि सीखी और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। उनके आत्मविश्वास और मेहनत का नतीजा ये रहा कि उन्होंने पहली ही कोशिश में 8 परीक्षाएं पास कर ली। ये उनके लिए सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक संदेश था। मुसीबतें चाहे जितनी भी आए, हिम्मत रखने वालों को कोई हरा नहीं सकता। जब हमारी बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये लास्ट स्टेज कैंसर था और डॉक्टर्स के अनुसार मैं केवल 5 से 6 हफ्ते का ही मेहमान था इस दुनिया में। तो ऐसे नाजुक समय में आप लोग सोच ही सकते हैं कि एक माँ बाप जिसका जवान बेटा इस दुनिया से जाने वाला है, इसका कोई इलाज संभव नहीं है, ऐसे पेरेंट्स पे और ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या बीतेगी। परंतु मैंने मेरी माँ को देखा तो मैंने देखा कि उनकी आँखों में एक भी बूंद पैनिक की या फियर की, घबराहट की या फ्रस्ट्रेशन की नहीं थी। तो उनके अंदर एक हौसला था और एक ये बेचैनी थी कि कैसे कहाँ से इलाज मेरे बेटे का जल्दी से जल्दी शुरू हो। तो उनको देख के मुझे भी हिम्मत आई और फिर जब अंत में मैंने भी डॉक्टर से लड़ाई की और मैंने बोला कि नहीं डॉक्टर, मैं मेरी आखिरी सांस तक एक योद्धा के जैसे कैंसर और पैरालिसिस दोनों शत्रुओं से लड़ूंगा और हार नहीं मानूंगा कुछ भी हालत में। आज भूपेंद्र सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। उनकी प्लानिंग की क्षमता और आत्मनिर्भरता इतनी शानदार है कि उनका देखभाल करने वाला व्यक्ति भी कहता है कि भूपेंद्र सर जब भी कहीं जाते हैं वह पहले से ही उस जगह के बारे में गहन रिसर्च कर चुके होते हैं। अब वो कैंसर के मरीजों को हौसला देने का काम कर रहे हैं।
हर सुबह वे योग और ध्यान से दिन की शुरुआत करते हैं और पूरे परिवार के लिए योजनाएं बनाते हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं बल्कि एक सबक है। अगर हौसला और दृढ़ संकल्प हो तो जिंदगी की कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। असंभव नाम अपने शब्दकोश में से निकाल दो, क्योंकि आप जो कुछ भी संकल्प करो और उसमें अपना 100% डालो तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। और उसका परिणाम ये हुआ कि माता रानी महादेव की कृपा से आज मेरे बच्चे सब एक से एक एजुकेटेड हैं। भूपेंद्र त्रिपाठी की कहानी केवल संघर्ष और जीत की नहीं बल्कि आस्था, संकल्प और समर्पण की भी है। उन्होंने न केवल अपनी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षाएं पास की बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी खुद को मजबूत बनाया। उनकी ये आस्था ही थी जिसने उन्हें हर मुश्किल घड़ी में शक्ति दी। जब शरीर ने साथ नहीं दिया, जब दुनिया अंधेरे में डूब गई, तब भी उनकी आत्मा उजाले की ओर बढ़ती रही। वे मानते हैं कि हर चुनौती, हर कठिनाई जीवन का एक पाठ है जिसे धैर्य और श्रद्धा से पार किया जा सकता है। गांधीनगर, गुजरात से कैमरामैन कृणाल चौहान के साथ श्वेता यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जी हाँ, निश्चय ही धैर्यवान पुरुष को चाहे कोई भोग सामग्री दे, सुख सुविधाएं दे या उसे पीड़ित ही करे, पर वह सर्वदा परम दृष्टि या आत्मदृष्टि रखता है। अतः ऐश्वर्य और पीड़ा के भावों में हम यथासंभव निष्प्रिय रहना सीखें तो अवश्य ही अपने जीवन लक्ष्य को हम शिखर तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी परामर्श विशेष के साथ आज के सुप्रभातम की प्रस्तुति में इतना ही। मुझे अपने सहयोगियों के साथ दीजिए अनुमति। पुनरपि नमः। सुप्रभातम प्रियेभ्यः।